गुड इवनिंग दोस्तों। मैं आज फिर लाइव आया हूँ आपके बीच परसेंटेज चैप्टर लेकर। कल हमने 1 से लेकर 4 तक क्वेश्चन करे थे, सब ने करे होंगे। कोई डाउट हो तो आप कमेंट में कर देना। मैं आप क्वेश्चन नंबर 5 लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 में है एक विद्यालय में। क्वेश्चन नंबर 5, एक विद्यालय में एक विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़कियां हैं। विद्यार्थी लड़कियां हैं। लड़कों की संख्या लड़कों की संख्या 510 है। तो क्वेश्चन पूछा है तो स्कूल में कि टोटल विद्यार्थी कितने हैं, कितने विद्यार्थी हैं, ये क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन करने का तरीका क्या है? एक विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़कियां हैं, माना टोटल, माना टोटल स्टूडेंट 100% है। जब लड़कियां 70% है तो लड़के कितने होंगे? तो इसमें 70% माइनस करेंगे तो लड़के आ जाएंगे 30%। जो हमें दे रखा है 510, 30% बराबर 510। और पूछा है तो स्कूल में कितने विद्यार्थी हैं। हमें माना टोटल 100% विद्यार्थी हैं तो 100% निकाल लेंगे। तो करेंगे 0 से 0 गई, 3 में 3 और 2 3 7 21। तो टोटल स्टूडेंट आएंगे 1700। ये हमारा आंसर है। टोटल स्टूडेंट है, टोटल स्टूडेंट। रिपीट कर देता हूं एक बार। एक विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़कियां हैं। लड़कों की संख्या 510 है तो स्कूल में कितने विद्यार्थी हैं। तो हम इसमें पूछा है टोटल स्टूडेंट कितने हैं विद्यालय में। माना टोटल स्टूडेंट 100% है, 100%, 100%। हमें दिया है कि 70% लड़कियां हैं विद्यालय में। और 100 में से 70 माइनस करेंगे तो 30% बचेगा। और जो हमें दिया हुआ है कि लड़कों की संख्या 510 है तो ये 30% के बराबर होगा 510। तो 30% बराबर 510। तो टोटल स्टूडेंट है हमारे 100। तो इसमें करेंगे 0 0 चलेगी, 3 में 3 और 2 3 21, ये 17 आ गया। 100 से गुणा गया तो 1700 विद्यार्थी आ जाएगा टोटल। आया समझ में सबको? प्लीज नोट डाउन। कहीं किसी को दिक्कत हो फिर कमेंट करना। उतार लिया सबने? अब देते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है एक छात्र एक संख्या को एक छात्र एक संख्या को 5/3 के बदले
3/5 से गुना करता है तो उसकी गणना में त्रुटि कितने प्रतिशत है? कितने प्रतिशत है ये हमें ज्ञात करनी है। एक छात्र एक संख्या को 5/3 के बदले 3/5 से गुणा करता है तो उसकी गणना में त्रुटि कितनी प्रतिशत है? माना हमने संख्या x है, उसे 5/3 से गुणा करना था तो गलती से उसने 3/5 से गुणा कर दिया। अब इनकी त्रुटि निकालनी है तो हम ऐसा करेंगे, ये है x 3 माइनस 3/5x तो करेंगे। अब एलसीएम लेंगे तो 15 एलसीएम आएगा, 3 को 15 भाग 5 आएगा, 5 को इंटू गुणा कर देंगे 25x माइनस 5 को 15 भाग देंगे 3 आएगा, 3 3 या 9x तो ये आ गया 16x/15। ये त्रुटि है जो हमसे पूछी है। अब पूछा है इसमें गणना कितने प्रतिशत है तो प्रतिशत निकालेंगे 16x/15 अपॉन 5x/3 इंटू 100%। अब इसे हम उल्टा कर लेंगे, 16x/15 इंटू 3/5x इंटू 100। x से x गया, 3 से 5 पर 50 गया तो हो गया, और 5 5 जा 25 और 4 ये तो टोटल आ गया 64% की त्रुटि हुई। ये हमारा आंसर हुआ। एक बार रिपीट कर देता हूं मैं दोबारा। एक छात्र एक संख्या को 5/3 के बदले 3/5 से गुणा करता है तो उसकी गणना में त्रुटि कितने प्रतिशत हुई? माना हमने संख्या x है तो उसने 5/3 से गुणा करनी थी तो गलती से उसने 3/5x से गुणा कर दिया। तो अब क्या माइनस करेंगे, जो सही थी ये सही संख्या थी, ये गलत थी, तो इसमें माइनस करा तो हमारा 60x/15 आया। अब पूछा है कि उसकी गणना में त्रुटि कितने प्रतिशत है, तो प्रतिशत उससे निकालेंगे जो हमारा सही है। ये हमारा सही था तो ये हमारी त्रुटि है, तो इसका प्रतिशत निकाल लेंगे हम 16x/15 बटे 5x/3 इंटू 100%। तो उसमें गुणा करेंगे, जब भाग संख्या तो ऊपर जब गुणा हो जाती है। ये हो गया 3 से 50 कटे 5 बार और x से x कट गया, 5 में 25, 25 चौक 100, 100 चौक 64, 64% हो गया। आया समझ में सबको? प्लीज नोट डाउन। अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम हो कमेंट करो और पूछो, उतार लीजिए आराम से। माना संख्या x ये 5/3, फिर हमने माइनस करा, गलती ये थी सही ये था, सही और गलती में माइनस करा तो ये आया, ये त्रुटि आ गई। त्रुटि में से भाग करेंगे, सही में से इतना से निकालेंगे, ये आंसर आएगा। उतार लिया सबने? रफ कर दूं? क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 सबको समझ आ रहा है ना? क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है एक शहर की संख्या, शहर की जनसंख्या 8000 है, 8000 थी। एक वर्ष में पुरुष की संख्या, पुरुष की संख्या एक वर्ष में
10% बढ़ जाती है। महिला की संख्या एक वर्ष में 8% बढ़ जाती है। तो कुल जनसंख्या 9% बढ़ जाती है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा है पुरुषों की संख्या क्या थी। पुरुष की संख्या क्या थी। क्वेश्चन सबको समझ आया। शहर की जनसंख्या 8000 है, तो पुरुष की संख्या एक वर्ष में 10% बढ़ जाती है, वो महिला की संख्या एक वर्ष में 8% बढ़ जाती है, तो कुल जनसंख्या 9% बढ़ जाती है। तो इस सवाल को हम ऐसा करेंगे, माना पुरुष की संख्या जनसंख्या x है, वो महिला की होगी 8000 माइनस x। आज हम सोल्व करेंगे। x इंटू कितनी परसेंट बढ़ी, 10%, तो 10% बढ़े मतलब 100 में 10 बढ़ गई 110। पहला 100 थी तो 10% बढ़ गई 110 हो गया। अब हम प्लस करेंगे। अब है महिला कितनी है 8000 माइनस x इंटू पहले 100 थी, अब बढ़ गई 8%, तो 108 हो गया। और टोटल जनसंख्या थी 8000, इसमें पहला 100 थी, अब 9% बढ़ गई तो इतना हो गया। अब इसमें 100 कॉमन लेके काट देंगे, इस 100 से 100 चला जाएगा। ये होगा 110x प्लस 8000 इंटू 108, 108 की इसके अंदर गुणा हो जाएगी, माइनस 108x इक्वल टू 8000 इंटू मल्टीप्लाई 109 x, ये 110x है, ये 108x है, तो ये माइनस का चिन्ह है, ये प्लस में, तो घटाएंगे तो 2x आ जाएगा। ये इसे यहां रखेंगे और इस संख्या को यहां ले जाएंगे, पहले तरफ ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 8000 इंटू मल्टीप्लाई 109 माइनस 8000 मल्टीप्लाई 108। अब हम सोल्व करेंगे। 2x बराबर ये दोनों कॉमन है, 8000 कॉमन करेंगे तो 109 माइनस 108 नीचे जगह नहीं तो मैं यहां कर देता हूं सवाल को। ये 2x, ये 8000 का नहीं आएगा, 109 में से 108 गए तो 1 बचा, 1 की गुणा करेंगे 1 बचा, 2 से भाग करेंगे 2 4 जा 8, तो x बराबर आ गया 4000। ये हमसे पूछा है पुरुष। ये रहा, माना पुरुष संख्या x है, तो x पुरुष हो गए हमारे 4000। ये हमें क्वेश्चन में पूछा था। ये रहा, पुरुष संख्या पूछी थी 4000 आ गई। आया समझ में? ये एक बार रिपीट करूं, देखिए गौर से। शहर की जनसंख्या 8000 है, पुरुष की संख्या एक वर्ष में 10% बढ़ जाती है, महिला की संख्या एक वर्ष में 8% बढ़ जाती है, कुल जनसंख्या 9% बढ़ जाती है। तो पूछा है पुरुष की संख्या कितनी थी। मानो पुरुष की जनसंख्या x थी, तो महिला की होगी 8000 माइनस x। जब x थी तो पहले 100 माना में 100% थी, तो एक वर्ष बाद 10% बढ़ गई तो 110 हो गया, फिर प्लस, फिर महिला की पर 100 थी, फिर 8% बढ़ गई तो ऊपर 108 हो गया। तो टोटल फिर 8000 इंटू 109 बटे 100, ये 9% बढ़ी ना, पहला 100 थी अब 109 होगी।
अब इस 100 को हम कॉमन ले लेंगे, ऐसे में लेंगे तो कॉमन में आ जाएगा, तो 100 से 100 कट जाएगा। एक्स की इसमें गुणा करेंगे तो 110x प्लस 108 के 8,000 गुणा करेंगे तो 8,000 गुणा 108 माइनस 108x बराबर 8,000 गुणा 109। अब 110x माइनस 108x में से गए तो 2x बचा, और इस 8,000 को प्लस जब लेंगे तो ये आ जाएगा, कॉमन लेंगे तो ये आएगा टोटल x बराबर 4,000 प्लस आ जाएंगे। किसी को कोई डाउट है तो कमेंट करें, पूछें, उतार लिए सब। उतार लिया? आज के लिए इतना ही बहुत है। आप प्रैक्टिस करना घर पर। कल 4 क्वेश्चन थे और आज 3, टोटल 7 क्वेश्चन हो गए। और बुक में देखोगे तो इस बेस पर कई क्वेश्चन होंगे, आपने करना। अगर ना हो तो प्लीज मैं पूछ लेना कमेंट करके। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।